हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि टेक्स्ट बुक ऐप को टॉपर किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे हमें अपना टाइम सेव करना है और प्रीवियस ईयर सेक्शनल और फुल मॉक को किस तरीके से कम टाइम में अटैम्प्ट करना है, यानी कि एक भी प्रीवियस ईयर सेक्शनल और फुल मॉक ना बचें और इसके अलावा जो भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं वो भी ना बचें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम तैयारी करते हैं लेकिन हम जो भी टेक्स्ट बुक पर मॉक हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है वो नहीं दे पाते, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। लेकिन वो सभी चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। स्मार्ट वर्क के साथ कैसे करना है वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ जो भी आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है या रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी रिवीजन बुक किस तरीके से टेक्स्ट बुक पर ही बनानी है। मतलब कि जो भी क्वेश्चन डाउट में वो खुद आपको नोटबुक में नहीं लिखना, ठीक है। उसका फॉर्मूला बनता है तो लिख सकते हो, बाकी एक एक क्वेश्चन को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। किस तरीके से आपकी इंग्लिश की, रीजनिंग की, मैथ की और जीके की नोटबुक लाइब्रेरी ऑप्शन में टेक्स्ट बुक में बनेगी, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे मान लो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आपने सोचा कि मैं सीपीओ की तैयारी करूँगा, तो आप डायरेक्ट सर्च करते हो सीपीओ 2024 या ऑप्शन आ जाता है। तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप सोचते हो प्रीवियस ईयर मॉक दूंगा मैं, ठीक है, यानी कि फुल मॉक दूंगा। तो आप यहाँ पे जाते हो तो प्रीवियस ईयर टोटल कितने हैं, 66 हैं, जिसमें 2018, 19, 20, ये 22, 23, 24 इस तरीके से हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फुल मॉक अटैम्प्ट करते हो। जब बात आती है, जैसे मान लो मैं डेली टारगेट दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आज रीजनिंग का सेक्शनल मॉक लगाना है प्रीवियस ईयर, तो आप क्या करते हो, इसी में एक ऑप्शन आता है ये PYST यानी प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट। तो यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर खोलते हो, जैसे कि ये है रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, जीके का, तो आप यहाँ पे ये वाला मॉक लगाओगे तो टोटल 15 मॉक है। लेकिन रियल में जो पेपर हुए हैं अभी तक 2018 से 2023-24 तक, ये टोटल 66 है, यानी 66 सेट हैं। लेकिन यहाँ पे रीजनिंग के 15 ही सेट हैं और ये भी नहीं पता कौन सी शिफ्ट का है। तो आप ये वाले अटैम्प्ट करते हो, ये वाले अटैम्प्ट नहीं करने, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ये वाले भी अटैम्प्ट करने हैं, तो देखो ये वाले भी अटैम्प्ट नहीं करने, यानी कि ना तो ये 66 वाले अटैम्प्ट करने हैं और ना ही ये अटैम्प्ट करने हैं। अब आप सोचो यार ये कैसी बात है, फिर अटैम्प्ट क्या करना है। आप खुद सोचो, जैसे मान लो आपके पास 6 महीने हैं, ठीक है, 6 महीने की आप तैयारी कर रहे हो। मान लो 4 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट करा, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद चैप्टर वाइज, मतलब अपने प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज वो भी प्रैक्टिस करें। और जब आप तैयारी करते हो तो आप डेली तो मॉक नहीं लगाते, आप सोचते हो यार तैयारी कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते में एक मॉक लगा लिया, तो आप ये वाला लगाओगे, ठीक है। टोटली 66 हैं। और यहाँ पे देखो जो ये वाले मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे ये कितने हैं, टोटल 25 है, ठीक है। ये टफेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, ये तो खैर इसको छोड़ दो। और यहाँ पे 10 एक्सपेक्टेड टेस्ट हैं, यानी कितने हो गए टोटल, और ये लाइव भी आते हैं वो अलग है। तो टोटल आपके पास 10 और ये 25, टोटल कितने हो गए, 35 और 66 आपके प्रीवियस ईयर, 6 5 11 101, यानी लगभग 100, यानी 100 दिन चाहिए आपके पास। अगर आप डेली एक एक पूरा फुल मॉक भी कंप्लीट करोगे तो 100 दिन चाहिए। 100 दिन का मतलब 3 महीने से ज़्यादा, क्लियर। और आपको पता है आप डेली एक एक मॉक नहीं लगा सकते, ठीक है, पर लेकिन हमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है कम टाइम में, तो कैसे करें, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप ढंग से ना तो प्रीवियस ईयर पूरे कंप्लीट कर पाते और ना ही ये कंप्लीट कर पाते, आपकी आधी अधूरी तैयारी रहती है। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आपको ये सभी कंप्लीट करने हैं। तो कैसे करना है, देखो, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ ही जब आप रीजनिंग का आप डेली सेक्शनल मॉक लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर सेक्शनल का मॉक लगाना है, ये नहीं टच करना, ठीक है। मान लो आपने 2019 का, मान लो 2019 में जून में मान लो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ, लेट एज्यूम, ठीक है। तो शिफ्ट 1 का आपने एक मॉक लगा लिया आज, ठीक है, फिर एक दिन छोड़ के शिफ्ट 2 का लगा लिया, फिर एक दिन छोड़ के शिफ्ट 3 का लगा लिया, यानी महीने में आपने 6 टेस्ट कंप्लीट कर लिए। और आपको पता है कि 2023 में 2022 में या 2020 में ये 9 एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि 3 शिफ्ट में 3 दिन ही एग्ज़ाम हुए हैं, यानी 9 शिफ्ट हैं टोटल। तो 6 शिफ्ट कंप्लीट कर लोगे आप, ठीक है, 10 दिन में, 12 दिन में, कभी भी कंप्लीट कर लेना, 10 दिन में, 12 दिन में, या एक महीने में आपने एक साल के कंप्लीट कर लिया, यानी कि 9 शिफ्ट कंप्लीट कर ली, ठीक है, रीजनिंग की। तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 पूरे सेक्शनल टेस्ट आपने रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए एक महीने में। फिर दूसरे महीने में भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, तीसरे महीने में भी ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से आपने सेक्शनल मॉक मैथ के भी देने हैं, इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन ये वाले टच नहीं करने। फिर कहाँ से टच करने, आप ध्यान से समझना। आपको सर्च करना है यहाँ पे सर्च क्या करना है, रीजनिंग। जैसे आप रीजनिंग सर्च करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे एग्ज़ाम, इस तरीके से। तो आपको टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करना है। जब टेस्ट सीरीज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन खुल के आएगा, SSC रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट सीरीज़, जिसमें कि 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। कोई प्रैक्टिस सेट की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे
तो आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा। अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपने तैयारी स्टार्ट करी है सीपीओ की, तो देखो वो 66 आ गए ना यहाँ पे जो मैंने दिखाया था। तो 66 प्रीवियस ईयर सेक्शनल टेस्ट हैं ये रियल वाले जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। सिर्फ ये रीजनिंग के आए हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश के सर्च कर सकते हो, मैथ के कर सकते हो। आपको एमबी पब्लिकेशन बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सोचते हो ना कि एमबी पब्लिकेशन की बुक खरीदूंगा मैं, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से इंग्लिश के सेक्शनल मॉक लगा सकते हो। इस तरीके से मैथ के, जीके के, हर एक चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अब खुद सोचो, आप आज 2 सेक्शनल, मान लो कि 2 महीने में आपकी ग्रामर कंप्लीट हो गई। वोकैब का तो डेली का काम है, जब तक आपकी तैयारी चलेगी आप डेली उसको याद करोगे, ठीक है। ग्रामर 2 महीने में कंप्लीट होगी, उसके रिवीजन करा, डायरेक्ट सेक्शनल मॉक लगाओगे, ठीक है। वोकैब आप याद ही करते रहोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आपको 2-2 सेक्शनल मॉक डेली लगाने हैं, ठीक है। सीजीएल की बात करूँ, पर सीपीओ में 50 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हो, तो एक एक भी लगा सकते हो। अगर एक दिन छोड़ के एक सेक्शनल मॉक लगा रहे हो, टोटल 66 है, ठीक है। अगर आप इसको 4 महीने में भी कंप्लीट कर रहे हो ना तैयारी के साथ, तो आपके सारे के सारे ये 4 इंग्लिश के सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसी रीजनिंग के कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे ही मैथ के कंप्लीट हो जाएंगे। ये सेक्शनल मॉक के साथ ही आपको फुल, जो मैंने बताया था पिछली बार कि फुल मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर फुल मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करेंगे, जब आपके सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे 3-4 महीने में, फिर आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे आना है, ये वाला। आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो फुल टेस्ट देंगे, ये वाला टीयर 1 का, ठीक है। आप ना तो ये करेंगे ना ही ये करेंगे, यानी कि आप सेक्शनल मॉक से ही अपना फुल मॉक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, सेक्शनल मॉक भी कंप्लीट हो जाएगा, जब आप फुल मॉक देंगे तो ये वाला देंगे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार मैंने सब कुछ प्रीवियस ईयर भी कर लिया और मैं नई नई चीज़ें यहाँ से कर रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। एक्सपेक्टेड, जो भी एक्सपेक्टेड टेस्ट है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार 25 टेस्ट हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे 25 हैं और यहाँ पे 10 हैं, ज़्यादा नहीं है, 100 दिन नहीं लगेंगे। एक दिन छोड़ के एक दिन भी करूँगा तो 2 महीने में कंप्लीट कर लूँगा विथ एनालिसिस। तो इतना काम आपको करना है, इस दिमाग से चलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे 66 एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर टेस्ट खोलोगे तो इस तरीके से आएंगे। देखो 9 सेट, 2024 में 9 सेट, 2023 में 9 सेट, 2022 में 9 सेट। अब खुद सोचो, क्या 9 सेक्शनल मॉक एक महीने में कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? रीजनिंग के कर सकते हो यार, आसानी से कर लोगे ना। रीजनिंग के भी कर लोगे, इंग्लिश का भी कर लोगे, मैथ का भी कर लोगे। इस तरीके से आपको करना है। बाकी बात करें जीके की, तो जीके में परमार एसएससी की टारगेट जो आपके नोट्स हैं उनको कंप्लीट करो। बाकी जो पार्ट 4 है या जो भी चलती है करंट में प्रीवियस ईयर सीरीज़, उसको देख लो, सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा, बाकी इन तीनों सेक्शन को, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ को यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ये आप यहाँ पे शिफ्ट वाइज देख सकते हो, जो भी मैं टारगेट में देता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, चलो ठीक है, ये तो काम हो गया कि हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे सेक्शनल मॉक लगाना है। उसके बाद क्या करना है, जब सेक्शनल मॉक लगा रहे हो तो यहाँ पे एक इस तरीके से ऑप्शन आता है, इसमें मैंने मिला नहीं मुझे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन सेव कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आप स्किप करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ मैं, क्या पता हार्ड है, मैं नहीं कर पा रहा या गलत हो गए, तो उनको आपको सेव करना है, छोड़ना नहीं है ऐसे ही बस देख लिया चलो, सेव करना है। सेव करने का ये फ़ायदा होगा कि जब आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे तो लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। लाइब्रेरी में जाने के बाद वहाँ पे इस तरीके से माई सेव्ड आइटम आएंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उस पर क्लिक करना। क्वेश्चन क्लिक करने के बाद आपने कितने क्वेश्चन किस में सेव करे, जैसे कि रीजनिंग में 31, मैथ में 1, जीके में 1, इंग्लिश में 1, ये 4 आपके अलग अलग नोटबुक तैयार हो गई। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये रीजनिंग का हार्ड क्वेश्चन है, इसको मैं नोट करूँगा अपनी कॉपी में, नहीं, इतना टाइम थोड़ी है, नोट करते रह जाओगे, ठीक है। कोई फॉर्मूला आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार मैथ का ये फॉर्मूला है, ये एक पॉइंट है, या ये नोट करने की चीज़ है, या ये रूल है इंग्लिश का, या ये वोकैब है, ये मैं लिखूँगा, उसको लिख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पूरा थोड़ी नहीं लिखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, जो आपने स्किप करे हैं, इनकी तो प्रैक्टिस करनी है बार बार, यही तो आपका स्कोर बूस्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन सेव करे हैं, ये जो 4 बुकलेट तैयार हुई हैं, इसको ही ओपन करना है। जैसे मान लो आपको लगा कि संडे में आज मैं प्रैक्टिस करूँगा रीजनिंग के, जो मेरे 31 क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरे से गलत हुए हैं, अभी तक मैंने 10 मॉक दिए हैं, जितने भी मॉक दिए, जो भी 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, छोड़े हैं, उनकी प्रैक्टिस करूँगा। क्लिक करना, डायरेक्ट क्वेश्चन खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, लाइन से करते जाओ, और सॉल्यूशन भी इसके साथ में आएगा, ऑप्शन भी आएंगे 4, तो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, री अटैम्प्ट हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको ये प्रैक्टिस के साथ और सॉल्यूशन के साथ सब कुछ मिल जाएगा। अपनी नोटबुक में लिखोगे ना तो तुम ऑप्शन लिखोगे और ना आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में? ये तो मैंने सिर्फ सीपीओ को बताया, ठीक है। जैसे मान लो आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो देखो सीजीएल के 203 है, 203 अगर एक दिन में आप एक सेक्शनल मॉक लगा रहे हो तो 200 दिन, यानी कि आपको पता है एक दिन में अगर मॉक टेस्ट एक लगाओगे तो 30 × 6 यानी कि 100, यानी लगभग
6-7 महीने तो इनको कंप्लीट करने में लग जाएंगे, फिर सिलेबस कब कंप्लीट करोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आपको देखना है कि यार सेक्शनल मॉक भी कंप्लीट करने हैं। सेक्शनल मॉक कंप्लीट कर लिए तो ऑटोमेटिक जब एक एक सब्जेक्ट के सेक्शनल मॉक कंप्लीट कर लिए तो फुल मॉक देने की जरूरत थोड़ी है प्रीवियस ईयर। आपने तो सब चीज़ कर ली, क्योंकि आपने उसके रॉन्ग क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए सेव करके अपने लाइब्रेरी ऑप्शन में। फिर अटैम्प्ट कौन से करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं अपने फुल टेस्ट, क्योंकि फुल टेस्ट में आपका स्कोर लो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में तो सबका अच्छा आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस आप चैप्टर वाइज भी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ सेक्शनल मॉक देने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको ट्रेंड भी पता चलेगा। तो ये चीज़ करनी है आपको। आई होप सभी को जो भी मैं बातें बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं तो प्रीवियस ईयर का फुल मॉक दूंगा, सेक्शनल भी दूंगा, तो नहीं कवर कर पाओगे। खुद देखो 203 कैसे, फिर छोड़ोगे, सब कुछ छोड़ के जाओगे, सिर्फ 1 साल के करके जाओगे, फिर आपको लगेगा यार तैयारी अच्छे से नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन नहीं करे। आप सोचोगे मैंने तो टेक्स्ट बुक का मतलब परचेज़ किया है पूरा, ठीक है, प्रो लिया है इसका, पर मैं कर नहीं पा रहा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ जो भी मैं बात कह पा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नोटबुक और सेव क्वेश्चन की, यानी जो सेव क्वेश्चन कर रहे हो टेक्स्ट बुक में कर रहे हो, और दूसरा है कि यार नोटबुक में भी कर रहे हैं। देखो नोटबुक में लिखोगे तो देखो टाइम वेस्ट होगा। आपको पता है जब किसी भी टीचर की 3 घंटे की वीडियो देखते हो ना मैथ की, तो उसको 3 घंटे नहीं लगते सीखने में, उसको ज़्यादा लगते हैं, 1 घंटा ज़्यादा ही लगेगा, ठीक है। स्पीड में भी चलाओगे, रोक के भी देखोगे, फिर अपने नोट भी तैयार करोगे, ठीक है। नोट्स तैयार करोगे तो लिखना पड़ेगा, टाइम जाएगा। अब ऐसे ही तुम एक एक क्वेश्चन की बुकलेट तैयार करोगे जो आपके गलत हो रहे हैं टेक्स्ट बुक में, तो कहाँ मतलब टाइम कहाँ से निकालोगे, है ना। फिर आपको लगेगा यार मेरा टाइम जा रहा है। टाइम ही बचाना है, टाइम फोकस करना है प्रैक्टिस पे, टाइम बचा के प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो अपना क्या करना है, नोटबुक तैयार नहीं करनी। नोटबुक तैयार करनी है तो रिवीजन के लिए फॉर्मूले या पॉइंट लिखने उसमें, जो भी यहाँ से कंक्लूजन आता है, आपको लग रहा है कि यार इसका ये फॉर्मूला मैं लिख लूँगा तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन करने में आसानी होगी, तो वो लिखना है। बाकी सेव क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है। सेक्शनल मॉक और फुल मॉक, फुल मॉक आपको टेक्स्ट बुक के देने हैं, बाकी सेक्शनल मॉक से ही प्रीवियस ईयर का फुल मॉक कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि फुल मॉक प्रीवियस ईयर वाले भी दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि फुल मॉक 25 से 30 होते हैं, और ये 25 से 30 फुल मॉक आपको ये आजमाना होता है कि मैंने सारे सेक्शनल मॉक के सब प्रीवियस ईयर कर लिए, चैप्टर वाइज भी कर लिए, तो अब मैं देखता हूँ अगर नया पैटर्न का क्वेश्चन आता है या फुल मॉक देता हूँ तो उसमें मैं किस तरीके से प्रेशर हैंडल करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और हमारा दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, जो कि गाइडेंस बैच है, तो आप 88 60 13 11 40, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ कैसे वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना, दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी। इसके अलावा सीपीओ का भी बैच चल रहा है, ठीक है, जिसके 12-13 दिन हो चुके हैं कंप्लीट। तो वो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए तो उसकी वीडियो भी देख लो, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो भी टारगेट आपका छूटा हो वो आपको कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से करना वो मेरे से पूछ लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। काफ़ी लोग इसको इस तरीके से यूज़ भी कर रहे होंगे, क्या पता। लेकिन जैसे ही मैं टारगेट देता हूँ अपने टारगेट सीरीज़ में, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ सीपीओ का मॉक जो खोला उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर सेक्शन मॉक है बस वही देने, ऐसा नहीं है। आपको खुद सर्च करना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें जो आपको डे बाय डे वीडियो बनाकर समझाऊंगा और हेल्प करूंगा। तो बस आपका मोटिवेशन ही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। तो बस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।